इंडिया ने दरियाए सिंध के पानी पर डैम बनाया। वो लोग ये चाहते हैं कि हम लोग डैम बना के पाकिस्तान के अंदर क्या करें, एक वाटर वायर स्टार्ट कर दें। तो हम इंडिया के ऊपर 10 मिसाइल दागेंगे। न्यूक्लियर वार में तो वो पाकिस्तान को कुछ भी नहीं कह सकता। ठीक है, हमें खतरा नजर आ रहा है वॉर का, और वो है वाटर वॉर का। की बार ट्रम्प सरकार, बिल्कुल ये मोदी का नारा था। हाँ। पाकिस्तान के आसिम मुनीर का जो है बयान पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। हम रिस्पॉन्स करेंगे तो पूरी दुनिया देखेगी। प्लीज वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। अगर इंडिया हमारा पानी बंद करेगा तो हम इंडिया की सांसें बंद कर देंगे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों पाकिस्तान का कहना है कि इंडिया अगर सिंधु नदी पर डैम बनाता है तो हम पाकिस्तानी इंडिया पर 10 मिसाइलों से अटैक करेंगे। दोस्तों ये पाकिस्तानी जो है ना ये बौखला गए हैं, ये गधों वाली हरकतें कर रहे हैं। दोस्तों पाकिस्तान का जो फील्ड मार्शल है वो अमेरिका के दौरे पर है और ये सभी की सभी बातें पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने बोली हैं अमेरिका में। दोस्तों पाकिस्तानियों का कहना है कि इंडिया अगर हमारा पानी रोकता है तो हम पाकिस्तानी इंडिया की सांसें रोक देंगे। अगर पाकिस्तान को कुछ हुआ तो पाकिस्तान आधी दुनिया को खत्म कर देगा। दोस्तों देखा ना आप सभी ने, पाकिस्तानियों ने कर दी गधों वाली हरकतें। दोस्तों ये पाकिस्तान जो है ना ये बुज़दिल है, इसमें वो जज्बा नहीं है। ये कहते हैं ना कि हमें जज्बा है और जज्बे पर हम किसी को भी हरा सकते हैं, भैया इनमें जज्बा है ही नहीं। ये गधों वाली हरकतें करते हैं। क्या करें, हमें अगर कुछ हुआ तो हम पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे। भैया खुद तो खत्म हो ही रहे हो, दुनिया को खत्म करने की बातें कर रहे हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखने वाले हैं, उनका इस बात पर क्या कहना है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पाकिस्तानियों का रिएक्शन। इंडिया का ये कहना है कि भाई ये तो पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि पाकिस्तान का ये कहना है कि अगर हमें अपना आप खतरे में महसूस हुआ तो हम अपने साथ आधी से ज्यादा दुनिया को ले डूबेंगे। साथ साथ उन्होंने ये भी बोला था कि अगर इंडिया ने दरियाए सिंध के पानी पर डैम बनाया तो हम इंडिया के ऊपर 10 मिसाइल दागेंगे, क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान पर 9 मिसाइल दागे थे। तो उसी के रिस्पॉन्स पे उन्होंने बोला कि हम 10 मिसाइल इंडिया के ऊपर फायर करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि दरियाए सिंध इंडिया की कोई खानदानी प्रॉपर्टी तो है नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि एक तरफ इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है और दूसरी जानिब हमें खतरा नजर आ रहा है वॉर का, और वो है वाटर वॉर का। हम बात करेंगे, इंडिया ने इस चीज को कंडेम किया है, पूरी दुनिया को बताया कि देखिए पाकिस्तान जो है न्यूक्स की जो है हमें धमकी दे रहा है, हमें डरा रहा है, और इसको इंडिया ने कंडेम भी किया है। एक तरफ पाकिस्तान के आसिम मुनीर का जो है बयान पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है और दूसरी तरफ इंडिया के अंदर ये शोर मचा हुआ है कि हम इसको कंडेम करेंगे और ऐसा नहीं होगा। आखिर ये वॉर का मसला है क्या, और इंडिया वाकई क्या डैम बना के पाकिस्तान का पानी बंद करने वाला है? और दूसरी जानिब पाकिस्तान तैयार है कि अगर इंडिया हमारा पानी बंद करेगा तो हम इंडिया की सांसें बंद कर देंगे। इसी पर आवाम की राय जारी करेंगे। हमें थोड़ा सा ना पास में जाना चाहिए। जी ठीक हो गया, क्योंकि देखें जब 1960 के अंदर ये एक मुआहदा हो चुका है कि 3 दरिया उनके पास जाएंगे, 3 दरिया हमारे पास आएंगे, ठीक है। अब जब एक ट्रीटी होता है ना तो उसमें आपका ये रखा जाता है कि, और उसके अंदर सबसे पहली कंडीशन यही थी कि कोई भी इंडिविजुअल कंट्री, चाहे इंडिया है या पाकिस्तान है, तो वो कोई भी इंडिविजुअल कंट्री इस मुआहदे को ख़त्म नहीं कर सकता। अगर कोई इस मुआहदे को अगर ख़त्म करेंगे तो वो क्या करेंगे, विदाउट अ कंसेंट ऑफ द, अगर दोनों कंट्रीज़ की कंसेंट है तो फिर यूनिलैटरली सस्पेंड नहीं हो सकता। हाँ यूनिलैटरली आप इन आप शॉर्ट ये कह सकते हैं कि हम इसको क्या कहते हैं, सस्पेंड नहीं कर सकते। सस्पेंड तब होगा जब दोनों कंट्रीज़ की क्या होंगे, कंसेंट होंगी। अब देखिए इंडिया ये चाह रहा है कि हम लोग क्या करें, इनके ऊपर एक डैम बना दें। डैम बना के वो लोग ये चाहते हैं कि हम लोग डैम बना के पाकिस्तान के अंदर क्या करें, एक वाटर वायर स्टार्ट कर दें। वाटर वार है ये, जिसकी वजह से क्या करेंगे, इन लोगों को पानी मुहैया नहीं होगा और ये लोग क्या करेंगे, वो लोग प्यासे मरेंगे। क्योंकि न्यूक्लियर वार में तो वो पाकिस्तान को कुछ भी नहीं कह सकता। ठीक है, आप देखें रिसेंटली जो पाकिस्तान और भारत का वार हुई थी उसमें सबसे पहले अटैक किसने किया, इंडिया ने किया। और उसके में क्या कहते हैं, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने एक रिस्पॉन्स दिया और पाकिस्तान ने, जब पाकिस्तान के ISPR ने कहा कि जब हम रिस्पॉन्स करेंगे तो पूरी दुनिया देखेगी। प्लीज वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। और उन लोगों ने ये भी कहा था कि जब हम रिस्पॉन्स करेंगे तो हमें किसी भी पब्लिसिटी या सोशल मीडिया की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद है मुझे वो, तो वो क्या करेंगे, पूरी दुनिया देखेगी। अगर देखें, अगर इंडिया जो है ना, अगर इंडिया अपनी जिद धर्मी के ऊपर अड़ा हुआ है कि हम क्या करेंगे, इनको पानी की जो वार है ना उसमें हम इनको शिकस्त देंगे, हम लोग डैम्स के, हम लोग दरियाओं के ऊपर डैम्स बनाएंगे और पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे। तो अगर ये शहबाज शरीफ जाके चाहे दुनिया में किसी भी जगह पे अगर वो ये अपना बयान देते हैं या करते हैं तो वो एक, क्योंकि हमारा ये राइट है
मेन चीज़ है कि अगर आप लोग क्या करें, अगर आप लोग एक टीटी के ऊपर अपना कायम नहीं रह सकते तो फिर हम लोग अपनी टीटी के ऊपर भी कायम नहीं रह सकते। इंडिया का मसला अच्छा। ये है, वो कह रहे 3 दरिया, 3 तुम्हारा 3 हमारा, ठीक हो गया। लेकिन कहते हैं जो 3 हमारा है वो तो ठीक है, लेकिन जो 3 तुम्हारा है उसमें पानी ज्यादा है, इसलिए पानी आधा आधा होगा। और फिर उन्होंने बोला नहीं अब ये भी नहीं होगा, हमारी आबादी 140 करोड़ है, तुम्हारी 25 करोड़ है, तुम्हें पानी 25 करोड़ के मुताबिक मिले और हमें पानी 140 करोड़ के मुताबिक मिले। कह रहे 1960 तो पुराना हो गया, वो कंडीशंस अब नहीं चलेगी, ना वो आबादी है ना वो कंडीशन है, अब इंडस्ट्री ज्यादा है, बिजली की खपत ज्यादा हो गई है, चैलेंजेस ज्यादा है, इसलिए वो कह रहे हैं कि अब दरिया सिंध हम अपनी तरफ मोड़ेंगे, तुम्हारे पास जेहलम रह जाएगा और चनाब रह जाएगा। लेकिन पाकिस्तान तो हट नहीं रहा, पाकिस्तान बोले 3 तुम्हारा 3 हमारा, इससे अगली कोई बात ही नहीं है। जिस तरह अभी रिसेंट डेज में 10th ऑफ मई को हमारी मई में वार थी, तो उसमें हमने देखा कि इंडियन जो यानी एयरक्राफ्ट आए इधर, तो हमने शूट डाउन किया, उनको पता चल गया भाई जी ये हमसे हारने वाले नहीं है। सही हो गया। और इसी वजह से उनके पास क्या था जी, हम इनका पानी बंद करते हैं। तो पानी में तो जो सिंध तोश माहिदा था उसके अकॉर्डिंग कुछ दरिया उनको मिलने हैं, कुछ 3 उनको मिलने थे, 3 पाकिस्तान को। और जिस तरह हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने भी कहा था कि अगर वो हमारा पानी रोकेंगे तो हम इधर से एयरप्लेन्स भेज के उनके वो डैम को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब वही बात है, आर्मी चीफ साहब अब अमेरिका गए हैं, क्योंकि उससे पहले भी बिल्कुल प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको बुलाया, उनकी मीटिंग हुई थी और उसमें भी वो कह रहे थे कि जी आर्मी चीफ ने पाकिस्तान का जो मौकफ है वो वाज़ेह पेश किया कि पाकिस्तान किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा। और इसी वजह से जब ट्रंप प्रेसिडेंट आया, आज से 2 साल पहले ट्रंप इंडिया की तरफ था, बिल्कुल इंडिया में उसके लिए इलेक्शन के लिए कैंपेन चली बकायदा। पाकिस्तान की बार ट्रंप सरकार, बिल्कुल ये मोदी का नारा था। और अब जब उसने वार में देखा भाई जी ये पाकिस्तान के पास क्या ऐसी चीज है, उसने देखा हमारे पायलट्स, हमारी जो आर्म फोर्सेज है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मोदी ने कहा भाई जी नहीं ट्रंप ने कहा, ट्रंप ने देखा ये हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसने जब देखा कि पाकिस्तान इंडिया की तरह क्या नहीं है, पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, और फिर उसने अब इंडिया पे पहले ये कहानी तो ठीक है, ये मुझे भी रटी हुई है पूरी दुनिया को, लेकिन अब जो पाकिस्तान ने फिर से पानी के मामले में इंडिया को ओपनली धमकाया है कि नो नहीं हम 10 मिसाइल तुम्हारे ऊपर फेंकेंगे, तो क्या इंडिया इस चीज से डर जाएगा? क्या इंडिया पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के इस बयान को बहुत सीरियस लेने वाला है? बिल्कुल वो बहुत सीरियस ले, उनके न्यूज चैनल पे सिर्फ सारा दिन आप देखें एक ही बंदा ट्रेंडिंग पे रहता है और वो आसिम मुनीर है। इसके अलावा जैसे वो मेजर गौरव आर्या, वो सारा दिन उसकी रोजी रोटी आसिम मुनीर के नाम पे चल रही है। अच्छा। तो इसी वजह से वो इसके बयान, आसिम मुनीर साहब के बयान को वो बहुत सीरियस लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने उनको ओपन थ्रेट किया है कि अगर आप जो हमारा हक है उस पर आप कब्जा करने की कोशिश करेंगे तो दुनिया का हर कानून आपको इजाजत देता है कि आप अपना हक लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए पाकिस्तान के पास पूरा राइट है, अगर वो हमारा पानी रोकेंगे तो हम इधर से 10 क्या 20 मिसाइल फायर करके भी उनको डैम। नहीं आप देखें ना, इंडिया ने क्या किया सतलुज में, क्योंकि सतलुज उनका दरिया है ना, हमने 1960 में जब उनको दे दिया, रावी भी उनके पास है, देखें एक कतरा पानी नहीं है रावी में। देखें वो लोग सतलुज के अंदर क्या कर रहे हैं, पानी छोड़ रहे हैं। अब कसूर वाली साइड पे देखें, सतलुज की जो बाउंड्रीज हैं उनमें जो पाकिस्तान की जितनी भी आबादी है उनको क्या करना पड़ता है, हर 2-3 साल के बाद क्या करते हैं, वहाँ पे फ्लड आ जाता है, हमारी आबादी को बहुत नुकसान होता है, हमें वो एरियाज जो है ना खाली करवाने पड़ते हैं और हम लोग उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो सतलुज जो है ना इंडिया के ऊपर है, वो जब मर्जी चाहे वो पानी छोड़ सकते हैं। और दूसरी बात ये कि एक जो दरिया हमारा है वो डजेंट मैटर, चाहे 1960 में जो भी मुआहिदा हुआ था, 1960 में तो ये है कि 3 तुम्हारे पास है 3 हमारे पास है, अब जो 3 हमारे पास है उनमें हमारा राइट है। तो अब ये है कि जब वो डैम बना सकते हैं, जब वो अपनी ट्रीटी पे कायम नहीं रह सकते तो हम लोग भी नहीं कायम रहेंगे। देखिए दोस्तों आपने ये वीडियो, और इस वीडियो में पाकिस्तानियों की बौखलाहट जो थी ना वो बिल्कुल देखने को मिल रही है। दोस्तों पाकिस्तानियों का कहना है कि इंडिया अगर सिंधु नदी पर डैम बनाता है ना तो हम पाकिस्तानी इंडिया पर 10 मिसाइलों से अटैक करेंगे। दोस्तों ये सभी बातें जो है ना उनके पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं उनका कहना है, और कहां पर कही है ये बातें, अमेरिका में जाकर बोला है कि इंडिया ने हम पर 9 मिसाइलों से अटैक किया था, हम 10 मिसाइलों से इंडिया पर अटैक करेंगे। और ये कहते हैं कि इंडिया ने अगर हमारा पानी रोका तो हम इंडिया की सांसें रोक देंगे। भैया हमें तो इन पाकिस्तानियों से अब डर लगने लगा, डर गए भाई हम तो, इनका बाप बैठा है, ऐसे नहीं डरने वाले यहाँ के लोग। और तुम पाकिस्तानी क्या हो, गधे हो हमारे सामने, गधों वाली हरकतें करते हो, तुम्हें क्या है भैया, बस ऐसे बोलने के तुम लोग क्या कहते हो इंडिया वाटर अटैक करेगा, अरे कर रखा है, रोको, और तुम्हारा बाप है बनाएगा डैम, रोक लो इसको, रोक सको तो। भैया ऐसी बातें तुम जो है ना पता नहीं कैसे तुम्हारे जान में ये बातें आती है, इंडिया के प्रति 10 मिसाइलों से अटैक करोगे, वैसे करोगे। अरे भैया प्यार की बातें करनी सीखो,
इंडिया तुम्हारा बाप है और हमारे इधर से नदी जाती है, हमारा हक है, ठीक है। और जितना पानी हम चाहे उतना रोक सकते हैं, वो जो पहले संधि हुई थी। अब की बात अलग है, तुम जैसी हरकतें करते हो ना वैसा फल देने का तुम्हें हक मिलना चाहिए। जैसे तुम हरकतें कर रहे हो वैसा फल मिलेगा तुमको। क्या करते हो इंडिया में, तुम आतंकवाद फैलाते हो और तुम्हें पानी चाहिए। इंडिया तुम्हारा पानी नहीं देगा, तुम्हारा बाप है ये। तुम्हारी धमकियों से, गिद्दड़ धमकियों से नहीं डरने वाला इंडिया। क्या कहते हो, अगर पाकिस्तान को कुछ हुआ तो आधी दुनिया को खत्म कर दोगे। अरे तुम पहले से खत्म हो, दुनिया को क्या खत्म करोगे। एक एटम बम लेके बैठे और उसको हर बात पर कुछ भी हो जाए इंडिया के साथ एटम बम एटम बम। अरे हमारे पास ये दिवाली के लिए रखे हैं क्या? ये तुम एक मान लिया कि तुम एटम बम छोड़ दोगे, हमारा इतना हिस्सा जाएगा ना, तो तुम्हारा सुबह तक पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा वर्ल्ड मैप से। इंडिया नहीं डरने वाला तुम लोगों से। क्या कह रहे हो कि इंडिया पानी नहीं छोड़ेगा तो सांसें बंद कर दोगे, करो ना फिर इंडिया की सांसें बंद। क्या कह रहे हो कि अगर सिंधु नदी में पानी नहीं आया तो इंडिया का खून आएगा। कहां पर आया? कौन सा नेता था तुम्हारा वो पाकिस्तानी? साला खुद तो अंदर बैठा हुआ है, ऐसे बोल रहा है इंडिया के बारे में। तुम पाकिस्तानियों से इंडिया का बाल भी बाका नहीं हो सकता। तुम बस क्या कर सकते हो, बस मतलब बेमतलब से एक चीजें कर सकते हो। तुम आतंकवाद फैलाने के लिए बने हो, तुम बस आतंकवाद फैला सकते हो, आतंकवाद के सिवाय कुछ भी नहीं कर सकते। और तुम्हारा आतंकवाद पालने में किसने प्रयास किया था? अमेरिका ने तुम्हारा साथ दिया था। और आज अमेरिका तुमसे पीछे है इन चीजों में, तुम्हें आगे कर कर खुद पीछे दिख रहा है। और अमेरिका जो है ना, जिसका साथ देता है उसका बेड़ा गर्क कर देता है। यूक्रेन का साथ दिया, यूक्रेन को युद्ध में उलझा दिया। क्या है यूक्रेन? देख लिया ना उसका भी नक्शा। तुम पाकिस्तानियों का भी अमेरिका यही हाल करवाने वाला है। अमेरिका जो है दोगली चाल चलता है, तुम्हारी वजह से तुम लोगों पर कंट्रोल करना चाहता है ताकि चाइना पर वो कंट्रोल कर सके। और चाइना से तुम लोगों से बचाना चाहता है कि कभी अगर चाइना का अगर पाकिस्तान पर हक हो गया या दोस्ती ज्यादा हो गई तो अमेरिका का तुमसे हाथ उठ जाएगा, यानी कि तुम फ्री हो जाओगे अमेरिका से। और इसी वजह से अमेरिका जो है ना, तुम लोगों को फ्री नहीं छोड़ने वाला, तुम लोगों को अपने चक्कर में अड़जा के रखता है। तुम जो सोच रहे हो ना कि अमेरिका ने पाकिस्तानी फील्ड मार्शल को बुलाया और वहां पर जाके बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो तुम लोग, इंडिया नहीं डरने वाला। अब डरा था क्या अमेरिका से इंडिया? इंडिया किसी से नहीं डरता और न किसी के सामने झुका था न झुकेगा। ये इंडियन है। इंडियन वालों का जज्बा नहीं देखा तुम लोगों ने। तुम कहते हो ना हमें जज्बा, तुम्हारा जज्बा हमारे कोड़ी के भाव बिकता है, हमारे पैरों में है तुम्हारा। क्या कहते हो कि 2070 तक सुपर पावर बन जाओ। अरे तुम 2070 तक इंडिया का हिस्सा बनने वाले हो, अखंड भारत का हिस्सा बनने वाले हो तुम लोग। तुम पानी की जगह मुझे लगता है नाली का पानी पीने के लिए मरोगे तुम लोग। तुम्हारे पास पहनने के लिए चप्पलें नहीं और इंडिया से बड़ी बड़ी बातें करते हो। पहनने के लिए कपड़े नहीं, खाने के लिए रोटियां नहीं, फिर भी तुम इंडिया से बड़ी बातें करते हो। 10 मिसाइलों से अटैक करोगे। तुम्हारा बाप बैठा है पाकिस्तान को उड़ा देगा। अभी तो पानी रोका है, पता नहीं तुम्हारा क्या क्या रोकना भी बाकी है। आज जिस दिन इंडिया अपने वाली पे उतर गया ना, तुम पाकिस्तानियों की लेनी मच जाएगी, तुम्हारे घोड़े लग जाएंगे, समझ में आ जाएगा इंडिया क्या है तुम क्या हो। और बाप बाप रहता है पाकिस्तानी, तेरी